अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो। रब्बन भाई तुम आगे बढ़ो। रब्बन भाई तुम आगे बढ़ो। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो। 10 बजे तक आज परमिशन है। ये कैमरा इलेक्शन कमीशन का है। थोड़ा जूम करो इसको, अच्छे से लेना एकदम, क्योंकि ये सरकारी कैमरा मेरी जबान नहीं बंद कर सकता। बहुत दिन के बाद मौका मिला है। बहुत दिन के बाद मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए। देखो, ये है मेरा ताल्लुक अक्कलकोट से। बहुत साल पहले माइक पे बोला करता था मैं अक्कलकोट में। अल्लाह का शुक्र है, आज एमआईएम की वजह से, मेरे भाई सैफ की वजह से आज आप लोग के सामने आने का मौका मिल रहा है और कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं। कि हम लोग वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे तक आखिर जा रहे क्यों है। कि हम लोग क्यों आपको आश्वासन दे रहे, या भरोसा दिला रहे, या आपसे वोट की विनती कर रहे। तुम लोग भी सोच रहे हो अरे इलेक्शन का टाइम है, सब लोग आ जाते हैं, भीख मांगते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इन्हें ऐसे उल्टी बातें कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये मेरी बातों को सब अपना अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करो। और यहाँ पाम बेचारे जो नहीं है मेरी बात सुनने के वास्ते, उनको लेके जाके जोर से आवाज करो, तुम्हारे मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा कर उनको सुनाओ कि देखो कल फारूक शाब्दी आया था यहाँ, उन्हें ये बोल को गया। ये अक्कलकोट है ना अक्कलकोट। पूछना पड़ रहा है। हाँ, क्या पहले ऐसा था नहीं यहाँ। इस बार जो माहौल अक्कलकोट में हो गया है, जो मसला, जो जहनियत लोगों की हो गई है अक्कलकोट वालों की, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कहां गए वो अब्दुल लोग, कहां गए वो जुम्मन जो अपने आप को सेक्युलर बोला करते थे, जो झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोग का दिमाग वर्गलाने के लिए आपके दरवाजों तक आते थे। आज क्या हुआ उनको। पूरे महाराष्ट्र भर में फिरे हम लोग, लेकिन जो माहौल मेरे को अक्कलकोट में दिखा, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है। सुन लो मेरी बात को पूरे अक्कलकोट वालों, मेरी आवाज ये माइक और भोंगे के थ्रू आप तक जा रही होगी। आप लोग ने अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा कर लिए भाई। आपने अपने फायदे के लिए इन बूढ़ी मां बहनों का फायदा खत्म कर दिए। मेरी ये बहनों का आप लोग ने नुकसान करा दिए भाई। आज क्या माजरा है अक्कलकोट में।
आज अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि लाइन लगा के पावा पड़ के, अरे अपनी इज्जत का ख्याल मत करो, लेकिन हमारी कौम का तो कम से कम ख्याल करो। हम कौन हैं अपने मुफाद के लिए, अपने केसों से बचने के लिए, चंद रुपयों की निधि के लिए आप लोग पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं। आज जो अक्कलकोट में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दी? नगर अध्यक्ष की टिकट किसको मिली? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक मुसलमान को इन लोगों ने इतने बड़े टिकट दिए और बोले कि आप नगर अध्यक्ष बन जाएंगे। कौन आया बीच में? शिंदे सेना से कौन आया नगर अध्यक्ष के वास्ते? आया ना पॉइंट। अब ये काम अगर मैं करता, हिमायम अगर नगर अध्यक्ष पद के वास्ते कोई मुसलमान उम्मीदवार देती तो मेरे खिलाफ तो फतवे निकालते थे, मस्जिदा में से ऐलान कर दूं, ये देखो हिमायम भाजपा को जिताने के वास्ते इन्हें मुसलमान कैंडिडेट दिया, अशफाक भाई के वोट काटेगा या रईस भाई के वोट काटेगा और पूरा फायदा होगा भाजपा। करते थे क्या नहीं करते थे ऐसा? ये मैं आप लोग को इसके लिए बोल रहा हूं कि समझो, ये चाहे कांग्रेस हो या चाहे जो भी मुसलमानों का हमदर्द बन के आप लोग के बीच में आ रहा हो, ये हकीकत में आप लोग की भलाई नहीं चाहते भाई। कांग्रेस को लगे आते के जाते ही नहीं, देव बोले ये अपने मुसलमान खुश, राहुल गांधी सोनिया गांधी ये वो नारे लगा को निकलते भी सारे। बाण वाले को क्या लगा? अब कौन बी टीम है? मैं सवाल आप लोग से पूछ रहा हूं, बी टीम का काम कौन कर रहा है इस अक्कलकोट शहर में? या तो कांग्रेस मैनेज है या तो सेठ मैनेज है। सेठ सिर्फ एक ही है पूरे जिले में, वो है फारूक शाब्दी का बाप मकबूल सेठ, जो ना कभी झुका है और ना कभी बिका है। ये लोगों का सौदा करके अपने घर भरना। ये कांग्रेस को तो कुछ बोल कुछ फायदा नहीं है, हम बेचारे लोग को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। पूरी जिंदगी पूरी पूरी जिंदगी मुसलमानों का वोट लेकर जिसने अपनी सियासत चमकाया, जो अक्कलकोट से जीतकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, वो किसकी ताकत पे, किसकी जान पे? मुसलमानों की जान पे। लेकिन रत्ती भर का भी ख्याल आया उनको आपका साथ छोड़ने से पहले? कुछ तो सोचे। कर्जा बहुत होने को फेरने के वास्ते राइट गए क्या नहीं? तो ये समझने मैं ठहरा था यहां से 2014 में मैं ठहरा था, जब मेरे भाई लोग ने, मेरे माँ बहनों ने मेरा जितना साथ दे सकते थे दिए। जब यही यहां के जो झूठे सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं, यही लंबी दाढ़ी रखने वाले कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि इनके पीछे पूरा समाज है, जो समझते हैं कि ये जो बोल दिया वो फरमान है पूरी कौम के लिए, ये बोलते थे अम्मा उन्हें ठाकरे के पक्ष से ठहरे, ठाकरे को वोट देंगे क्या?
तो दाढ़ी वाले का पक्ष कौन सा है? ठाकरे का पक्ष उड़ा है ना ये, बाण वाला। और वो पक्ष में जा रहे लाइन लगा, हमारे लोग ठहरे वहां से। कम में भर्ती तो अच्छा, मैं यहां नजारा देखा पूरे हिंदुस्तान में, खासकर मुस्लिम कौम के लोग जो पक्ष को ठुकरा रहे, उन्होंने लाइन लगा को भाजपा कार्यालय में दिख रहे। अरे दिखे तो दिखे बाबा, सौदा करा तो करा, पाऊं कल ऊपर न रहे। ऐसा जाने का रहता है क्या? जा, तेरी मर्जी की बात है, कौन किसे खरीदे नहीं। हमारा मत हम खरीदे, हमारा थे वो, कौन भी आन दो, कितना भी आन दो, क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो आप लोगों के वोटों पर इख्तिदार में आई, लेकिन आपकी हक की आवाज जब उठाने का मौका मिला उनको, जब उनसे हमने उम्मीद किए कि ये लोग हमारी आवाज बनकर, हमने इनको इख्तिदार दिए तो ये लोग हमारी आवाज बनकर हमारे लिए आवाज उठाएंगे और हमारे खिलाफ बनते कानूनों को रोकेंगे, लेकिन इन लोग ने हमको नाउम्मीद किया। अगर कांग्रेस चाहती तो जब ट्रिपल तलाक का कानून हम पर नाफिज किया जा रहा था तब अपनी आवाज उठाती। अगर कांग्रेस चाहती, हमारे कुरैश भाइयों के कारोबार में जो तकलीफ आ रही थी जब आवाज उठाती। अगर कांग्रेस चाहती तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाती। अगर कांग्रेस चाहती तो मेरी मां बहने जो पर्दा नशीन है उनके पर्दे के ऊपर जब आंच आई तो आवाज उठाती। अगर कांग्रेस चाहती तो हमारे वक्फ की जो जमीनों को लूटा जा रहा है, हमारे खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं, तो आवाज उठाती। लेकिन कांग्रेस को तो मालूम है मुसलमान तो बिका हुआ है, मुसलमान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुसलमान सिर्फ वोट देने वाला है, मुसलमान सिर्फ कुर्सी लगाने वाला है, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने वाला है, मुसलमान सिर्फ नारे लगाने वाला है। लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं था कि अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया है हम मुसलमानों के लिए, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है माशाअल्लाह, जो हम सोए हुए मुसलमानों को उठाने का काम कर रहे हैं, जो हम गूंगे मुसलमानों के मुंह में जबान दे रहे हैं। जहां पर भी अत्याचार हो, नाइंसाफी हो, जुल्म हो, हमारे खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। और उनको ही देख देख कर हम जैसे मामूली से अदना से कार्यकर्ता जमात के, हम लोग आपके बीच में आकर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गई कांग्रेस की बात। अब दूसरा है बाण लेगू। एक मुसलमान के लिए आप बताइए, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी हर चीज से ज्यादा अफजल क्या है? सरकार की मोहब्बत है ना? हम क्या कर सकते हैं हमारे हुजूर के लिए, हमारे नबी की शान में हम क्या कर सकते हैं? और जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है, जब हमारे नबी की शान में अपशब्द बोला जाता है रामगिरी महाराज के जरिए, तो इनकी पार्टी का अध्यक्ष, जिसके पीछे आज मुसलमान लाइन लगा के चल रहे हैं अपने जाती मुफाद के लिए,
इनकी पार्टी का अध्यक्ष वो रामगिरी महाराज के पीछे जाके खड़ा होता है और बोलता है कि जब तक मैं हूं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। मेरा आप लोग से सवाल है, क्या आप लोग ऐसी पार्टी वालों को मतदान करेंगे अपने? यहां जो है वो तो नहीं करने वाले सुन लो, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की पार्टी है। अगर आप लोग बहक के लालच से या किसी दबाव में अगर वहां गए हैं तो कल का एक दिन और बाकी है मेरे भाई। फिर से कलमा पढ़ लो, कल एक स्टेज और लगाएंगे सैपन, उनके कलमा पढ़ने का कार्यक्रम रखेंगे और आगू जाहिर पार्टी में दो इधर और बोलो हमसे गलती हुई थी कि हम बहक गए थे, जो हम धनुष बाण में गए, हम कांग्रेस में गए। और तीसरा और एक फॉर्म में आ रहा है, घड़ियाल है कहते, वो घड़ियाल नहीं, वो घड़ियाली है जो आप लोग के सामने नकली आंसू निकालने का काम करता है। हम लोग नलदुर्ग में गए थे, इम्तियाज जलील साहब का भाषण था। इम्तियाज जलील साहब बोले, ये तीनों का नाम दिया उन्होंने, इस सत्ता में तीन लोग हैं ना अभी, एक भाजपा का, एक शिंदे सेना का, एक घड़ियाल का। वो तीनों बोले एक ईना है, एक मीना है, एक डीका है, ईना मीना डीका। तो ईना जो है उन्हें बुलाया थे कि यार ये मुसलमानों की तो मतदान अपने को नहीं मिल रही, क्या करना दूसरे के पास जाने से रोकने के लिए। तो मीना भी बोला हाँ जरा जरा मुझे मिल रहे, कुछ लोग को मैं बहकाने में कामयाब हो गया हूं, वो लोग आए अपने पास, लेकिन फिर भी पूरे नहीं मिल रहे। तो दोनों मिलकर दादा को बोले डीका, अब मुसलमानों का कुत्ता तेरे पास, अब क्या भी कर, मुसलमानों को एकजुट कर। निकले नो, अब भाषण सुन रहा मैं इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे आते सलाम कर रहे, अचानक सी अस्सलाम वालेकुम कर रहे, मस्जिद के बाहर दिख रहे। अच्छा है रमजान में ना टोपी पहन को तरावी पढ़ने के। ये अजीत पवार, ये वही लोग हैं, याद है आपको अपने अक्कलकोट का वाक्य है, कौन आया था यहाँ, संग्राम आया था ना, कुत्ता है ना कुत्ता, संग्राम आया था ना। संग्राम के गांव को जाकर उसको चैलेंज कौन कर को आया, फारूक साहब। मैं वहां स्टेज से बोल के आया, तू मेरे गांव में आपको बोल को गया था, मैं तेरे गांव में आया हूं उसका जवाब देने के लिए। कब तक ऐसा करेंगे भाई? ये लोग सत्ता के उसमें इतने खो गए, ऐसा समझ रहे हैं कि ये लोग अमर हो गए, इनकी सत्ता कभी जाने वाली नहीं, ये लोग कभी कुर्सी से उतरने वाले नहीं, इनकी जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये लोग ऐसा हम मुसलमानों को और दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो आकर भर सभा में हम लोगों को लांडिया बोल के जाता है, बोला था क्या नहीं बोला था? वो लांडिया बोले सो वाले को दादा को अगर इतना मोहब्बत थी मुसलमानों से, निकालना था फौरन। ये सब कैसा चले मालूम, तीनों पार्टी का अपने गांव में बोलते मैं मारे सर का करता हूं, तू वही सर का। ये ऐसा काम चालू है।